ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गदशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलेनं योगिभिद्राणगभ्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकीकेनाथकं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शक्ति भक्ति गंगा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। उपयुक्त प्रश्नों में 4 प्रश्नों का उत्तर तथा भगवत भक्ति का महात्म्य। शौनक आदि महर्षियों के उपयुक्त प्रश्नों के सुनकर सूत जी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह अपने गुरुदेव व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी को नमस्कार करते हुए कहने लगे, जन्म लेते ही श्री व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी यज्ञोपवीति संस्कार हुए बिना ही गृह के परित्याग करके गृह से संन्यास लेकर जंगलों के ओर चल दिए। जंगल में जाते हुए सुखदेव जी को देखकर पुत्र मोह से व्याकुल होकर श्री व्यास जी बेटे बेटे कहकर उन्हें पुकारने लगे। उस समय सुखदेव मय होने के कारण वृक्षों ने सुखदेव जी की ओर से उन्हें उत्तर दिया। इस तरह से सबों के हृदय में विराजमान रहने वाले श्री सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। उन सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवचन किया। यह श्रीमद् भागवत पुराण की श्रुतियों का सार स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप का अनुभव कराने वाला, संसार सागर में डूबते हुए जीवों का उद्धार करने वाला, संसारी जीवों पर कृपा करने के लिए सुखदेव जी ने उनका प्रवचन किया। उन व्यास पुत्र सुखदेव जी को नमस्कार करता हूँ। यस्वानि भावमखिलं श्रुतिसारमेकमध दिव्यमाति श्रुता तमोहुं धुं संसारिणां करुणायाः पुराणगृहे ते व्याससुनुकां गुरुमुनिमानम्। सूत जी ने कहा, मुनिगण, आप लोगों ने लोक कल्याणहारी प्रश्न किया। आप लोगों का प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ऐसे प्रश्नों के आत्म कल्याण होता है। मनुष्य के लिए वही सबसे बड़ा धर्म है जिससे श्री भगवान में ही भक्ति बढ़ती है। भगवान की भक्ति से शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य की समृद्धि होती है। वासुदेव भक्ति भक्ति योगः प्रयोजते जन याचर्षो वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अर्थात यदि धर्म का अनुष्ठान करने पर भी श्री भगवान में भक्ति ना बढ़े तो उस अनुष्ठान से केवल श्रम ही हाथ लगता है। धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं अपितु मोक्ष की प्राप्ति है। अर्थ का भी प्रयोजन धर्म ही होता है। काम की पूर्ति नहीं होती है। विषयोपभोग केवल जीवन निर्वाहार्थ होते हैं, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं। मानव जीवन केवल कर्म जाल में फंसे हुए रहते हैं अपितु मानव जीवन का प्रयोजन तत्व जिज्ञासा है।
भगवान श्री कृष्ण की परम तत्व है। उन्हीं को पर ब्रह्म कहा जाता है तथा परमात्मा कहा जाता है। तत्व ज्ञान महापुरुष अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विहित धर्मों का अनुष्ठान करके श्री भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं एवं निश्चल मन से श्री भगवान का ही श्रवण कीर्तन ध्यान एवं पूजन करते रहना चाहिए। तस्कमादेकेन मनसा भगवान सावत्पामय श्रोत्वये कीर्ति द्वये धय पूजश्चे नित्यादा। अर्थात परमात्मा का चिंतन तलवार के समान है, उसमें कर्मों के बंधन कट जाते हैं। श्री भगवान की कथा सुनने वालों के अंतकरण में भगवान एवं प्रवेश कर जाते हैं और वे अपने भक्तों को अंतकरण में पापों को विनष्ट कर देते हैं। पापों के विनष्ट हो जाने पर तथा सर्वदा श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करने से जीव के श्री भगवान का निश्चल भक्ति हो जाती है। फिर उस मुमुक्षु पुरुष का अंतकरण में रजोगुण तथा तमोगुण निकल जाते हैं, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। वह सर्वदा अपने अंतकरण में परमात्मा का साक्षात्कार करता रहता है। फलस्वरूप कर्मों के बंधन में टूट जाते हैं, उसके सभी प्रकार के संदेह समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा एक है, वे ही रजोगुण से युक्त होकर जगत में सृष्टि करते हैं। वह जब तमोगुण को युक्त होते हैं तब संसार में विनाश करते हैं, उसे ही प्रलय काल कहा जाता है। वही भगवान सत्वगुण से जब संपन्न होते हैं तो जगत का पालन करते हैं, किंतु जीव का परम कल्याण सत्वगुण संपन्न श्री हरि सेवन ही होता है। सूत जी कहते हैं वेद योग ज्ञान धर्म ये सभी श्री भगवान की प्राप्ति के लिए साधन है और श्री भगवान वासुदेव को ही परम प्राय रूप में ही सभी प्रतिपादित करते हैं। वह परमात्मा ही संपूर्ण जगत की सृष्टि के लिए संसार के समस्त प्राणियों के अंतकण में अंतरमय रूप विराजमान हो जाते हैं। इस तरह श्री साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।